Hello student, hopes you are good. I am also good by the grace of God और welcome back on my Best Sophia Nursing channel पर। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, वो क्या है कि डिस्क्राइब करेंगे किडनी एंड ब्लैडर को। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग रीड करेंगे यूरिनरी ब्लैडर एंड रीनल कार्सिनोमा। अब अगर इसकी बात करते हैं रीनल कार्सिनोमा की या यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, एक्चुअली किडनी सेल अनकंट्रोल और अबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है किडनी के अंदर। सेल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसे सेल जो कि अबनॉर्मली ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली ग्रोथ मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं, वो एक बायोलॉजिकली ऑर्डर से ये सारा काम हो रहा होता है, जिसके अंदर क्या है कि ये सेल क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन अगर वो बायोलॉजिकली अगर कोई डिसऑर्डर आ जाता है और वो सेल क्या होते हैं, उनमें अबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, या वो क्या करते हैं कि अनकंट्रोल उनका बढ़ना जो है, बढ़ाव जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है। एक रिदम होता है, एक बायोलॉजिकल अगर हम लोग देखते हैं तो एक रिदम के जरिए क्या हमारे सेल के अंदर एक प्रॉपर फंक्शन हो रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रीनल कार्सिनोमा की, कार्सिनोमा मीनिंग कैंसर, और ये क्या कर रहा है, इसके अंदर अबनॉर्मल और एन अनकंट्रोलेबल सेल्स ग्रोथ हो रही है। अब जो इनकी डेवलपमेंट है उन सेल्स की, उसकी वजह से वो डिफरेंट हमारी बॉडी के पार्ट के अंदर हो सकता है। और अगर ये कंडीशन या सिचुएशन जिसमें अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है, अनकंट्रोल सेल्स जो हैं बढ़ना शुरू हो गए हैं किडनी के अंदर है, तो मीन्स किडनी में क्या हुआ, कार्सिनोमा स्टार्ट हो गया है। द मेजॉरिटी ऑफ रीनल ट्यूमर आर मैलिग्नेंट। अगर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, तो एक तहकीक कहती है कि मैलिग्नेंट कार्सिनोमा जो है, ट्यूमर जो है रीजन बनते हैं, और किडनी के अंदर अगर ट्यूमर हो गया है तो वो क्या होगा, एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है, ऑल्सो नोन एज अ रीनल सेल कार्सिनोमा दैट डेवलप यूनिलैटरली। अब हमने बात की थी कि रीनल सेल्स जो है उनकी ग्रोथ अब नॉर्मली डेवलप होना शुरू हो गई है, ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो मोस्टली बात की जाती है, मेजोरिटी अगर ट्यूमर्स देखे जाते हैं किडनीज के अंदर तो वो क्या होते हैं, वो मैलिग्नेंट सेल्स होते, मैलिग्नेंट कार्सिनोमा ही इंक्लूड किया जा रहा होता है। और अगर हम लोग देखते हैं तो ज्यादातर लोग, अफ्रीकन लोग जो हैं, उनमें ये होता है। और अगर जेंडर की मैं बात करती हूँ तो 45 प्लस मेल के अंदर जो ये रीजन ज्यादा होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में ज्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, मेल में ज्यादा रिनल कैंसर को देखा गया है। अब renal cell carcinoma as a primary malignant tumor appear to arise from cell of the proximal tubules. The most common sites of the metastasis are the lungs or adrenal gland, liver and bones. अब इसके अंदर मेटास्टेसिस की अगर बात करते हैं तो वो ज्यादातर कहाँ पे हो रहे होते हैं, लंग्स के अंदर, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हो रहा होता है, जो कि किडनी के ऊपर ही ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जहाँ के सेल्स क्या हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। और लिवर और हमारी बोन्स के अंदर भी ये डेवलपमेंट इसकी हो रही होती है। अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने स्टडी की है कार्सिनोमा की, आप देखोगे, हाँ, हमारी लास्ट जो मेरी स्लाइड्स अगर देखोगे, आप लेक्चर्स देखोगे, तो वहां पे हमने पढ़ा था लिवर कैंसर के बारे में भी, तो उसको भी आप देख सकते हो। अब कैंसर जो है दो तरह के होते हैं, उसमें क्लियर करके बताया था कि एक बिनाइन होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अगर हम लोग बिनाइन और इनको डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं, बिनाइन ट्यूमर हैज डिस्टिंक्ट स्मूथ रेगुलर बॉर्डर्स होता है, यानी कि ये स्मूथ होता है, रेगुलर होता है। एंड अ मैलिग्नेंट ट्यूमर हैज इरेगुलर बॉर्डर एंड ग्रोज फास्टर देन अ बिनाइन ट्यूमर। ऑब्वियसली ये चीज आपको पता है कि ये अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही तेजी से मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं ग्रो करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन ऑल्सो सेपरेट टू अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, ये जल्दी से ग्रो करता है और दूसरे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, सेल्स हैं या टिश्यू हैं, उनके अंदर भी डेवलपमेंट इनकी होनी शुरू हो जाती है। इंस्टेड ऑफ अगर हम लोग बिनाइन ट्यूमर को देखते हैं तो बिनाइन ट्यूमर कैन बिकम क्वाइट लार्जर बट इट विल नॉट इनवाइट नियर बाय टिश्यू आर सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ योर
बॉडी, और बॉडी क्या होता है कि हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर स्प्रेड नहीं होता, ये फैलता नहीं है, ये एक ही जगह पे ग्रो जरूर करता है, इसका साइज जरूर इंक्रीज होता है, लेकिन अपने ही उस जगह पे जहाँ पे ये बना है बिनाइन ट्यूमर जो है ये ट्रीटेबल होता है। मैलिग्नेंट जो है ये फैल जाता है, जैसे हम अपनी जुबान में बोलते हैं तो ये जड़ों वाला होता है, जैसे दरख्त की जड़ें जो है वो जमीन में बहुत दूर तक फैलती हैं, इसी तरह इसके सेल्स जो है ग्रो करते हुए हमारी पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये ग्रो करते हुए दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करके वहां पे भी कैंसर सेल्स को डेवलप कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस के ऐसे पेशेंट जो कि कंटिन्यूसली डायलिसिस करवा रहे होते हैं तो उनको भी रिनल कैंसर के चांसेस होते हैं। उनके सेल्स जो हैं उनकी लाइव्स कम होना शुरू हो जाती है कंटिन्यूसली, जबकि देखा जाए तो क्या होता है कि इनकी ब्लड सर्कुलेशन वहां पे चेंज किया जा रहा होता है ब्लड को, और वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको निकाला जा रहा होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जा रहा होता है। किसके जरिए? फिल्ट्रेशन के जरिए हमारी, क्योंकि किडनी का काम ही फिल्ट्रेट करना है, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है। लेकिन जब ये तेजी से काम हो रहा होता है तो वो एक नेचुरल मेथड होता है और ये अननेचुरल मेथड है, तो इसमें भी क्या होता है सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं और ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक मेन कोज होती है हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस की। इसलिए पूछा जाता है पर्सन से, जब हमारे पास आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि डायलिसिस तो नहीं करवाया, या फिर फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि फैमिली में अगर किसी को लाइक जैसे स्टोन है तो वो भी फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मदर को, फादर को या किसी को है तो आगे उनके बच्चों को भी हो जाता है। तो कैंसर सेल्स भी इस तरह से क्या हो सकते हैं, वो बच्चों में जा सकते हैं। हाइपरटेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। किडनी डिजीजेस के अंदर हाइपरटेंशन हो जाती है, लेकिन ये रीजन बन जाता है ट्यूमर का, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड जो है नहीं पहुंच पा रहा होता बॉडी को, तो और ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पा रहा होता, और क्या होता है कि वहां पे ऑर्गन डेड होना शुरू हो जाते हैं। एक मेन जो देखी गई है रिस्क फैक्टर जो देखा गया है उसके अंदर हॉर्स शू किडनी की शेप यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये नॉर्मल किडनी है और ये क्या है हॉर्स शू की तरह। इसको मजीद अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ बल्कि आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या है हॉर्स शूज की तरह ये बना हुआ है, और ये क्या होगा कि ये आपको नजर आ रहा है जैसे, तो ये लाइक वैसे ही शेप है जैसे कि एक हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, उसके पाँव का जैसे स्टाइल होता है, जैसा पाँव होता है, शेप होती है, वैसे ही किडनी बनी होती है। ये भी एक मेन रीजन होती है ट्यूमर की, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूज हो जाते हैं, मिले हुए होते हैं किडनी, दोनों किडनी जो है मिली हुई होती हैं, और ये यहाँ पे सेल, अगर एक किडनी जो है वहां पे क्या है सेल ग्रो किए हैं तो वो दूसरी किडनी में भी इजीली मूव कर जाएंगे, और क्या होगा कि दोनों किडनी इन्वॉल्व हो सकती हैं, और ये मेन रीजन बन सकता है किसका, कार्सिनोमा का। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी रीजन होती है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है हमारी वेन जो बॉडी की हैं, आर्टरीज जो हैं, वो बहुत ज्यादा का जो एक साइज है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड स्लो जाता है, ब्लड पहुंच नहीं पाता हमारे किडनी तक। और मेन रीजन इसकी जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन है, उसमें क्लियर हो जाएंगी हमें चीजें, जैसे स्मोकिंग है या हीमिचोरिया जो है, ये भी उन पर्सन्स में हो जाता है जिसको किडनी ट्यूमर है या किडनी डिजीज है, ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन में। फ्लैंक पेन एंड फ्लैंक मास जो है, वहाँ पे मास सा पेयर हो जाता है अब्डोमेन के अंदर, जो हम लोग देख लेते हैं फ्लैंक पेन कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ये वो एरिया है जहाँ पे फ्लैंक पेन होती है। हाइपर कैल्सीमिया होता है, बहुत ज्यादा कैल्सीमिया की वजह से भी होता है। फीवर रीजन बनती है, अनीमिया, अगर एरिथ्रोसाइटोसिस होगा उसको। और इसी के अंदर मैनिफेस्टेशन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो स्मोकिंग भी एक रीजन होती है। कॉज, अगर कॉजेज की हम लोग बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बाद, तो ओबेसिटी और हाँ जी, ये साइन सिम्टम नजर आएंगे पेशेंट के अंदर। लेकिन अगर हम लोग कॉजेज की बात करते हैं, ओबेसिटी, हाइपरटेंसिव और स्मोकिंग मेन रीजन बनते हैं, जो कि मेन रीजन है कार्सिनोमा के।
डायग्नोस्टिक के अंदर सिस्टोस्कोपी की जाएगी। परक्यूटेनियस बायोप्सी ऑफ द सॉलिड रेनल मास, जो मास है उसको परक्यूटेनियसली उस मास में से कुछ पीस लेकर उसको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा ताकि पता चले कि वो मास जो है बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। सीटी स्कैन्स होंगे। मेडिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू आफ्टर डायग्नोसिस डिसाइड किया जाएगा कि रेडिएशन देनी है, कीमोथेरेपी देनी है, और उसको मेडिकेशन दिया जाएगा जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जिसके अंदर रिलीव किया जाता है उसके सिम्टम्स को, लाइक फीवर है, उसको पेन है, उसको हाइपरटेंसिव है पर्सन, उसको एक्सरसाइजेस के बारे में बताया जाता है ताकि अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी को कम किया जाए और पर्सन जो है एक्टिव हो। और जब एक्टिव होगा सर्कुलेशन उसकी सही होगी तो उसके सेल्स जो है न्यू बनना शुरू हो जाएगी। और ट्यूमर को रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा, सर्जिकल मैनेजमेंट भी की जाती है जिसके अंदर पार्शियल एरिया रिमूव कर दिया जाता है वहाँ का, जैसे नेफ्रेक्टमी की जाती है और ताकि वो लिम्फ जो वहाँ पे लिम्फ नोड या डेड टिश्यू हैं, डेड सेल्स हैं, उनको रिमूव किया जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर क्या होगा कि किस तरह से किया जाता है, प्रोवाइड बैलेंस डाइट, कोऑर्डिनेशन विद इलेक्ट्रोलाइट्स, रिजल्ट जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अकॉर्डिंगली पर्सन को, उस पेशेंट को, क्लाइंट को इनटेक दिया जाता है। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाता है और कितना उसने लिया है, कितना आउटपुट आ रहा है। प्रोवाइड एजुकेशन एंड सपोर्ट किया जाता है क्योंकि पेशेंट जो है बहुत ही एंजाइटी डिप्रेशन में जा सकते हैं ड्यू टू कैंसर, और उसको एजुकेट किया जाता है, टीचिंग की जाती है ताकि वो सर्वाइवल की तरफ मूव करे, सर्वाइवल की तरफ आए। उसकी फैमिली को एजुकेशन दी जाती है कि ये कंडीशन सही हो सकती है वक्त के साथ, अगर कब तक पर्सन जो है वो लाइव रह सकता है तो को किस तरह से हैप्पीली लाइफ गुजारने के तरीके बताए जाते हैं। आफ्टर सर्जरी ऑब्जर्व किया जाता है किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लाइक ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, यूरिन के अंदर, यूरिन आउटपुट के अंदर ब्लीडिंग कैसी है, डिक्रीज हुई है या हाई हुई है, या क्लॉट्स तो नहीं आ रहे, या फिर उसको फ्लूइड अगर दिया जा रहा है तो इम्बैलेंस है कि बैलेंस है, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, अकॉर्डिंगली उसको फ्लूइड दिया जाता है। पेशेंट को टीच की जाती है कि वुंड की किस तरह से केयर करनी है जहाँ पे कीमोथेरेपी लग रही होती है। मेडिकल ब्लैडर कैंसर के अंदर देखा जाता है, ब्लैडर इज अ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कैंसर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ब्लैडर जो है मोस्ट कॉमन साइट बताई जाती है कि यहाँ पे ट्यूमर एक्सेसिव ग्रोथ हो सकती है सेल्स की, कैंसर सेल्स की ब्लैडर के अंदर, क्योंकि नियर उसके क्या होता है, प्रोस्टेट भी होता है, और इन्फेक्शन जो है सबसे पहले ब्लैडर के अंदर हो सकता है, यूरिथ्रा से भी जा सकता है और किडनी से भी आ सकता है। और वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो स्टोरेज ऑफ यूरिनेशन होता है, यूरिन का स्टोर होता है, तो वहाँ पे ट्यूमर बन सकते हैं और वो बिनाइन भी हो सकते हैं, पेप्लोमा हो सकता है, इन्वेसिव कार्सिनोमा हो सकता है। और अगर देखा जाता है तो इसकी कॉज आज तक मालूम नहीं हुई, लेकिन स्मोकिंग को बोला जाता है कि स्मोकिंग जो है उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से उसके जो किडनी के ल्यूमन्स है वो सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं पहुंचा पा रहे होते और ब्लैडर के अंदर भी सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है, वेसल्स बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और सर्कुलेशन जो है उसका सिस्टम आउट हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जा सकता है कैंसर्स के अंदर। मैनिफेस्टेशन इसमें पेनलेस होती है, पेन फील नहीं होती। क्या होता है कि इंटरमिटेंट हीमेचोरिया होता है, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा होता है। डायग्नोस्टिक के अंदर सिस्टोलॉजिकल एवेल्युएशन की जाती है, टेस्ट किया जाता है कि एबनॉर्मलिटी देखने के लिए यूरिन के अंदर जो सेल्स आ रहे हैं या यूरिन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर कौन टेस्ट के दौरान पता चलता है कि हीमेचोरिया वगैरह तो नहीं है। और साइटोलॉजिकल जो है सेल्स की वो होती है, स्टडी होती है और उससे सेल की ग्रोथ देखी जाती है, साइज देखा जाता है, उसकी एबनॉर्मलिटीज देखी जाती है कि किस तरह से क्या हो रहा है, कि सेल इंक्रीज तो नहीं हो रहा, उनका साइज या उनकी शेप जो है वो चेंज तो नहीं हो रही, और सेल कहाँ तक फैल रहे हैं उसके अंदर, वो बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, कौन सा है। बायोप्सी की जाती है कंफर्म करने के लिए कि वाकई कैंसर है या नहीं है।
मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सेम कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन दी जाती है, क्लोजली मॉनिटर किया जाता है पेशेंट को, साइटोलॉजिक स्टडी एंड साइटोस्कोपी की जाती है, सिस्टोस्कोपी की जाती है। देखा जाता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से पर्सन इतना परेशान है, या उसको ये ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, या उसको लोअर एब्डोमेन पेन हो रही है, फ्लैंक पेन्स हो रही हैं, तो क्या रीज़न है। सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। पर्सन के पार्शियल सिस्टोस्कोपी की जाती है, पार्शियल एरिया जो है रिमूव किया जाता है। अगर उसके अंदर कोई लीजन्स हैं, कुछ है, तो उसको रिमूव किया जाता है ताकि प्रॉपरली पर्सन जो है यूरिन पास आउट कर सके। कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी किया जाता है, डिपेंड करता है कंडीशन पर। और फिर वहाँ पे इस तरह से एक आर्टिफिशियल लगा दी जाती है, एक ट्यूब लगा दी जाती है जिससे यूरिन आउट होता है, जिसका ताल्लुक किसके साथ कर दिया जाता है, यूरिथ्रा के साथ। उस एक आर्टिफिशियल जो ट्यूब लगाई जाती है वो डायरेक्ट क्या हो रहा होता है, यूरिन पास आउट हो रहा होता है और यूरिनरी डाइवर्जंस की जाती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं, ब्लैडर के अंदर कौन सी की जाती है। ऑब्वियसली इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, यूरिन का आउटपुट देखा जाता है, उसके इनटेक आउटपुट चार्ट बनाया जाता है, प्रोवाइड की जाती है, टीचिंग उसको दिया जाता है, डाइट मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, और स्टोमा केयर, स्किन केयर पर्सन को बताई जाती है। ये ऑल जितना भी हमने पढ़ा है, जितना हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब ब्रूनर जो ऑथर्स हैं उनकी बुक से लिया जा रहा है, और 2005 इसका टेक्स्ट बुक का है। मेडिकल सर्जिकल बुक से कुछ कंटेंट हम लोगों ने लिया है। सो ये आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर भी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और मेरे कंटेंट को पसंद करते हुए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ। जब तक दें मुझे इजाज़त, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।